अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है असेंबली लैंग्वेज फॉर x86 प्रोसेसर। ठीक है, ये मेरे पास 7 एडिशन का है। तो अब हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग जब करते हैं ना, उसमें एक असेंबली लैंग्वेज होती है, जैसे C++ होता है, सी लैंग्वेज होती है। तो ये वैसे ही है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आप बेसिक एलिमेंट्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एग्जांपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेटर यानी कि प्लस और माइनस ऐड करते हैं और माइनस करते हैं टीचर। फिर असेंबली लिंकिंग, रनिंग प्रोग्राम और इसकी डिफाइनिंग डाटा, असेंबली कॉन्टेक्स्ट एंड 64 बिट प्रोग्रामिंग। ठीक है, और इसमें सिगरेशन कोड होते हैं। सम ऑपरेटर्स, कैपिटलाइजेशन नथिंग, कैपिटलाइजेशन एवरीथिंग, कैपिटलाइजेशन अदर वर्ड्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन, न्यूमेरिक्स एंड रजिस्टर्स नेम, और कैपिटलाइज ओनली डायरेक्टिव्स एंड ऑपरेटर्स। इसमें सिगरेश करते हैं कोडिंग स्टैंड्स के। ठीक है, और अदर सिगरेशन होते हैं, सम ये होते हैं, अदर ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव यूनिट नेम, स्पेस कोडिंग, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स, ब्लैंक लाइंस बिटवीन प्रोसेसर्स, ये होता है। ठीक है, और इसमें कोडिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है कोड डाटा लेवल, नो एडिशंस, एग्जीक्यूटिव, फिर इंटू 5 स्पेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, राइट साइड ऑफ पेज, अगली वर्चुअल 1 स्पेस बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड इट्स ऑपरेटर्स, EX MOV AX। ठीक है, और टू लाइन्स बिटवीन प्रोसेसर। मेमोरी मैटर प्रोग्राम्स होते हैं। वी विल यूज़ द फॉलोइंग template for the writing flat memory programs। the template contains the 3 types। इसमें 3 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें होता है एग्जीक्यूटेबल, इंस्ट्रक्शन, असेंबलर, डायरेक्टिव। ठीक है, इसमें ये होता है एंड मैक्रोस। executive instruction generator machine code for the processor to the execute and the runtime। Assembly directive provides information to the assembly while translating the program। Macros and the shorthand for a sequence of the instruction directive and even अदर मैक्रोस। ठीक है, एग्जीक्यूशन कोडिंग स्टैंडर्ड में ये होता है। ठीक है, और इसमें प्रोग्राम टेम्परेचर होता है। ये देखो प्रोग्राम टेम्पलेट यानी कि डिस्क्रिप्शन, अदर्स, करेक्टेड डेटा, रिवीजन, डाटा मॉडिफाइड बाय। जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं, प्रोग्राम राइट करने के बाद कोनियो डॉट एच और होता है, एग्जीक्यूट होता है। फिर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, या वैल्यू लिखने के बाद फिर हमारे पास मेन पोर्शन आ जाता है, इंट मेन। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, फिर हमारे पास फिर हम इंस्ट्रक्शन ये देखें मेन एंड, फिर इंस्ट्रक्शन एडिशन पोर्शन रहा, फिर एंड में हम लास्ट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। और इसका टाइटल फ्लेट मेमोरी प्रोग्राम टेम्पलेट एरर एसएम। दिस लाइन इज द ऑप्शन इन द टाइटल डायरेक्टिव मार्क्स इन द इंटरलाइन हैज़ अ कमेंट्स। इस कंटेन द ब्रीफ हेडिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड फाइल नेम। फाइल नेम होता है प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन, ऑथर, डाटा करेक्शन, लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स एंड द लाइन कमेंट, द विंथ इन द सेक्शन सेमीकोलन होता है। फिर एंड उसकी डिटरमाइन एंड लाइन के एंड हो जाता है। द इग्नोर एंड द नॉट प्रोसीड बाय द असेंबली हुएवर दे आर यूज टू डॉक्यूमेंट्स द प्रोग्राम एंड द आर द प्राइम इंपॉर्टेंट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी कि डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम में हमें प्राइम इंपॉर्टेंस जो होती है असेंबली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज कोड इज़ नॉट ईजी टू रीड अंडरस्टैंड। यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो कोड होते हैं वो ईजी नहीं होते रीड करने में और समझने में। इंसर्ट कमेंट्स एंड द बिगिनिंग एंड द प्रोग्राम टू डिस्क्राइब अ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें कमेंट्स नीचे बता देते हैं कि आप लोगों की यहाँ से गलती है, तो वो असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए बताते हैं। द इधर डाटा एंड द फर्स्ट राइट एंड द डाटा सेज लास्ट मॉडिफाई यू नीड द कमेंट्स डॉक्यूमेंट यूर डाटा एंड यूर कोड। ठीक है, फिर उन्होंने क्या मॉडल फ्लेस स्टेटेबल बताया है, इसमें स्टेक डाटा कोड और इनको एक्सप्लेन किया गया है। मॉडल डाटा डायरेक्टिव से मैं पहले करती हूँ मॉडल डाटा स्पेसिस द मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर द पर्पस द फ्लैट मेमोरी मॉडल ऑफ द यूज द 86 प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज फॉर मॉडल फ्लैट डायरेक्टिव द एक्सेस टू द 32 बिट्स। इसमें 32 बिट्स इंस्ट्रक्शन होती है और रजिस्ट्रेशन भी होती है, और इसमें पेंटियम प्रोसेसर अवेलेबल होता है। और इसमें डायरेक्टर जो STD कॉल डायरेक्टिव होती है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होती है, और इसे हम नेम देते हैं प्रोसेसर कॉल्स। ठीक है, इसमें और होता है स्टेक डायरेक्टिव। इसमें असेंबली में स्टेक के ज़्यादा प्रोग्राम किया जाता है, और इसमें साइज़ होता है, साइज़ ऑफ द स्टेक ऑप्शनली सर्टिफाइड ऑफ द डायरेक्टिव द स्टेक रिक्वायर्ड ऑफ द प्रिमेटिव साइज।
That data is the directive data defined in an area. The memory for the program data. The program variable should be defined under the directive. The assembly will be code storage for this variable and initialization their location in memory. The code is a directive defines the core section of program. The code is a sequence of the assembly language instruction. This instruction is standard assembly in the machine code and the plain code are the memory. ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है, मेन एनडीपी होता है, एंड होता है, जो आप लोगों को ये रीड करेंगे आप लोगों को बिल्कुल समझ आएगा। अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड राइटिंग यूजिंग फ्लैट, यानी कि जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं उसमें यूज हमारा फ्लैट मॉडल कौन सा होता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम एड एंड सब्सट्रैक्ट इंटीजर, जो स्टार्टिंग में कहता है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम सब्सट्रैक्ट एंड इंटीजर यूज़ होते हैं। ठीक है, द टाइटल सब्सटेंट एड्स डोरसम प्रोग्राम एंड इंटीजर द फ्लैट 66 में स्टैक में इंक्लूड होता है। कोड में हम मूव 6 करते हैं, फिर ऐड AX 80 H होता है, 80,000 का H होता है। इससे हमारे पास 60,000 प्लस जब हम ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास EX और AX करते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब हम स्टेप टेस्ट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी उसे हम लिखेंगे, फिर एग्जैक्ट करेंगे, फिर उसे एंड कर देंगे प्रोग्राम को। और असेंबली लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, असेंबलिंग लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, असेंबली लिंक एग्जीक्यूट साइकिल लिस्टिंग फाइल मैप फाइल। ठीक है, और असेंबली लिंक एग्जीक्यूट साइकिल क्या होता है। द फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब द स्टेप एंड द करेक्टिंग कोर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग द कंपाइल प्रोग्राम इन द सोर्स और मॉडिफाई स्टेप 2 थ्रो फॉर्मेट रिपीट। ठीक है, सोर्स फाइल होती है, टेक्स्ट एडिटर में हो जाती है। स्टेप 2 असेंबली, यानी कि जिसमें लिंक लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट और लिस्टिंग होता है। और स्टेप 3 हमारे पास जो होता है उसमें एग्जीक्यूट फाइल की जाती है, यानी कि जो मैप फाइल होती है। स्टेप 4 में हम इसकी आउटपुट निकाल देते हैं। ठीक है, असेंबली कंटेन द प्रोसेसर इन द प्रोसेस डायरेक्टिव, और फिर हम लिस्टिंग फाइल कर लेते हैं। यूज टू सी हाउ द प्रोग्राम इज कंपाइल, सोर्स कोड, एड्रेस, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज, सेगमेंट नेम, सिंबल्स, वेरिएबल, प्रोसीजर एंड कंस्ट्रेंट्स होता है। एग्जांपल ए एड सब डॉट IST। और मैप फाइल इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि प्रोग्राम स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस, साइज, सेगमेंट, तो ये हमारे पास मैप फाइल होती है। यानी एग्जांपल हमने एग्जांपल ली थी ADDSUB मैप हो गया। इसमें 16 बिट होते हैं, वेरिएशन होती है। और यानी कि मेक 32 बैट कॉल द बैच फाइल, रन इट इज असेंबली एंड लिंक प्रोग्राम, contain a command that execute ml.exe the Microsoft assemblies, contain the command that execute link 32ex that 32 bit the Microsoft link command like in Synapse। so आगे फिर इन प्रोग्राम इंक्लूड करते हैं। फिर इसको जब हम प्रोग्राम मतलब राइट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम लास्ट में आके उसकी एंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को समझ आई है, आप लोगों को अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।